नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टारलक्ष्य क्लासेज में। आज हम मैट्रिक्स का पार्ट 3 पढ़ेंगे। जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से जाके आप देख सकते हो उसको। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का पार्ट 3। पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने कि यदि a + b आपको दे रखा है मैट्रिक्स -7 2 0 -5 तथा a - b दे रखा है आपको 3 0 -2 3 हो तो मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b ज्ञात करना आपको। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले a + b लिख लेता हूँ मैं। -7 2 0 और -5, इसको समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं अपन। इसी प्रकार a - b आपको दे रखा है 3 0 -2 3, इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। अब अपने को क्या चाहिए, मैट्रिक्स A चाहिए और मैट्रिक्स B चाहिए आपको। तो क्या करना पड़ेगा आपको, समीकरण 1 को और समीकरण नंबर 2 को क्या कर लेते हैं अपन, जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं अपन इन दोनों को। तो a + b + a - b बराबर में इस मैट्रिक्स को जोड़ लेते हैं। -7 2 0 -5 प्लस इस मैट्रिक्स को जोड़ लेते हैं 3 0 -2 और 3 जोड़ते हैं अपन इसमें। b से b क्या हो गया, कैंसिल। a और a कितना हो गया आपके पास में 2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दो मैट्रिक्स को जोड़ना। आपको वही काम करेंगे जो अपने पार्ट 1 में किया था भाई। जो पहली वाली मैट्रिक्स का पहला संगत अवयव उसके पहले वाले से जोड़ेंगे अपन। तो -3 + 3 2 को किससे ऐड करेंगे, 0 से 0 -2 और -5 + 3। यहाँ तक समझ में आई आपको। चलो देखो आगे, 2a -7 + 3 कितना बच गया, -4 + 2 और -2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, -2। अब अपने को क्या चाहिए, ओनली a ही चाहिए आपको। तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाई में इसके इधर आके किसी में हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो देखिए आप, तो e बराबर बच गया आपके पास में 2 का डिवाइड लगा दे, ये लो -4 2 -2 -2, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करेंगे, 2 का प्रत्येक के अंदर क्या करना है, आपको भाग देना है। ठीक है, तो आपके पास में मैट्रिक्स A प्राप्त हो गई। इसमें डिवाइड किया तो क्या हो गया, 4 में 2 का दिया 2 बार, यहाँ पे 1 यहाँ पे देंगे, -1 और -1, ये अपने को तो प्राप्त हो गया, A मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। इसी प्रकार बात करते हैं B चाहिए आपको। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2, तो a + b, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पर माइनस इसको करेंगे a - b। ठीक है, उतार लेते हैं। -7 2 0 -5 माइनस का यहाँ पे 3 0 और -2 3। यहाँ तक बात समझ में आई। कोष्टक खोलते हैं, a + b माइनस का a, और कोष्टक खोलते क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का। चलो -7 -3 2 -0 0 माइनस, और ये माइनस है पहले से क्या हो गया, प्लस का, फिर -5 माइनस का साइन और 3, कोई दिक्कत यहाँ तक। a से a क्या हो गया, कट गया, तो 2 भी बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच गया, -7 और -3 -10 2 2 और -8, 2 का क्या लगा देंगे इधर आके, वही भाग लगाएंगे इसका भी। तो 1/2 10 2 2 और -8 लगाते हैं भाग। तो यहाँ पे बच गया 5 माइनस का, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 -4। ठीक है, एक तो मैट्रिक्स अपने को ये प्राप्त हो गई, और एक कौन सी थी अपने पास में, ये थी। तो -2 1 और -1 और 1 मैट्रिक्स अपने को ये प्राप्त हो गई। ठीक है, आई बात समझ में।
उसको उतारिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला सवाल आपके सामने, यदि मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको, एक मैट्रिक्स बी दे रखी है आपको, हो तो आयु मतलब मैट्रिक्स सी ज्ञात करना आपको, और आपको कंडीशन दे रखी है कि ए प्लस 2b प्लस सी बराबर में 0 है, जहाँ 0 क्या है आपके पास में, शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है, शून्य मैट्रिक्स मैंने पार्ट 1 में बता रखा आपको। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अपने को कंडीशन दे रखी है, इसको लिख लेते हैं, ए प्लस 2b प्लस का सी बराबर में 0। ठीक है, चलो करते हैं। मैट्रिक्स ए कौन सी दे रखी है, लिख लेते हैं इसकी जगह 1 2 3 3 1 माइनस का 1। ठीक है, प्लस 2 बी क्या दे रखा आपको मैट्रिक्स, लिख लीजिए इसको भी 2 1 माइनस का 1 1 2 0 प्लस सी इक्वल 0। 0 क्या दे रखा आपको, शून्य मैट्रिक्स दे रखी है, तो शून्य मैट्रिक्स बनाएंगे कौन सी, जो अपने पास में जो मैट्रिक्स ए और बी दे रखी है, जिस क्रम में मैट्रिक्स दे रखी है उसी क्रम में अपने को क्या करेंगे, शून्य मैट्रिक्स को बनाएंगे। तो क्या दे रखी है 1 2 3 3 पंक्ति 1 2 2 कॉलम है आपके पास में, तो वही काम करेंगे अपन 1 2 3 पंक्ति और 3 ही 2 ही क्या है आपके पास में कॉलम है इसके। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। एक और लिख दिया मैंने ऐसे से प्लस 2 और बी मैट्रिक्स को उतार दिया, प्लस का सी नहीं पता, सी ज्ञात करना आपको। ठीक है, चलो 1 2 3 3 1 माइनस का 1। अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के साथ में ये मल्टीप्लाई में है आपके पास में, तो 2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, सभी अवयव से करेंगे मैट्रिक्स बी से। तो करते हैं 2 का इससे करो, 2 दूना 4 2 एकम 2 माइनस का 2 2 एकम 2 2 दूना 4 0 से करेंगे तो 0 आ गया, प्लस का सी बराबर में 0 0 0 0 0 0। कोई समस्या यहाँ तक। अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना, जोड़ना आपको। जोड़ते हैं इन दोनों को, 1 और 4, इसका इससे जोड़ा मैंने, 2 को किससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, 3 माइनस का 2 इसी प्रकार 3 2 1 4 माइनस का 1 और 0 को क्या करा मैंने जोड़ा, प्लस का सी 0 0 0 जोड़ लेते हैं। आपके पास में कितना हो गया, 5 4 1 5 5 माइनस का 1 12 प्लस सी 0 0 0 0 0। ठीक है, अब आपके पास में जो मैट्रिक्स दे रखी है, इसको मैं इधर पक्षांतरण करूँगा, मतलब इसको भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब माइनस का हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो सी यहाँ पे बच गया, यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है आपके पास में 0 0 0, और ये मैट्रिक्स तरह किसकी हो गई, माइनस की 5 4 1, और अगला क्या दे रखा है 5 5 माइनस का 1। चलो 0 में से इसको करेंगे तो वही बात आ जाएगी आपके पास। तो ऐसा करो, इस मैट्रिक्स को, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका सी मैट्रिक्स प्राप्त होगी माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 5, और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में क्या प्राप्त हो गई, सी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। ठीक है, आइए बात समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास में मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको और मैट्रिक्स बी दे रखी है, हो तो 3a² माइनस 2b ज्ञात करना आपको। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 3a² माइनस का 2b की। सबसे पहले लिख लेते हैं अपन मैट्रिक्स से क्या दे रखा आपको, मैट्रिक्स से दे रखी है आपको 2 3 माइनस का 1 2, और बी मैट्रिक्स दे रखी है आपको 0 माइनस का 1 4 और 7। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले अपने को ये निकालना, सबसे पहले a² निकालेंगे, फिर जो मैट्रिक्स a² रहेगी अपने पास उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। फिर अपने को क्या करना है, मैट्रिक्स b को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को क्या करेंगे, अपने को माइनस करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे a² की। a² को क्या लिखेंगे अपन, a इंटू ए। चलो मैट्रिक्स से क्या दे रखी लिखिए 2 3 माइनस का 1 2, फिर वापस लिख लेते हैं 2 3 माइनस का 1 और 2, मतलब मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स एस से क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करना। करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई का वही बताया था मैंने आपको पार्ट टू में क्या बताया था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किस प्रकार किया जाता है, कि पहली वाली मैट्रिक्स की पंक्ति का इंटू दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से करना पड़ता है, फिर दूसरे कॉलम से करना पड़ता है। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 से, प्लस
-1 का कैसे करेंगे 3 से, कोई दिक्कत यहाँ तक। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से हो गया, अब दूसरे स्तंभ से 2 का इंटू किससे करेंगे -1 से, प्लस -1 का किससे करेंगे 2 से। अगली बात करते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से हो गया, अब दूसरी पंक्ति की बात करते हैं, इसका कैसे करेंगे पहले स्तंभ 3 × 2 और 2 × 3, इसी प्रकार 3 × -1 प्लस 2 × 2। चलो आपके पास में आ गया 2 दूना 4 और 3 एकम -3 हो गया, 3 दूना 6 और 3 दूना 6। आगे बात करते हैं -2 और -2 -3 और +4, कोई दिक्कत। दोबारा देख लीजिए, 2 दूना 4 -3 3 दूना 6 और 3 दूना 6 प्लस का आएगा सॉरी यहाँ पे, ठीक है। अगला है हम 2 -2 हो गया, 3 -3 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए आगे, तो 4 में से 3 गया तो 1, 6 6 12 -4 और +1, ठीक है। यह आपके पास में आ गया a²। अब a के साथ a² के साथ में क्या आ रहा है आपके पास में 3 आ रहा है, तो कर लेते हैं 3a², ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 1 12 -4 1, तो आपके पास में क्या आ गया a², 3a² क्या हो गया, मल्टीप्लाई करो 3 एकम 3 12 3 36 -3 चुका 12 3 एकम 3a² मिल गया आपको, ठीक है। अब देखते हैं 2b, तो 2b मैट्रिक्स क्या दे रही है आपको 0 -1 और 4 और 7, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 0 को 2 से किया तो 0 -2 2 चौके 8 और 7 दूना 14, यह आ गया आपके पास में 2b। अब क्या फाइंड करना आपको, किसकी वैल्यू निकालनी है 3a² -2b की, ठीक है। चलो रखते हैं मान इसमें, 3a² कितना है आपके पास में ये रहा, तो 3 36 -12 और 3 -2b कितना दे रखा आपको 0 -2 8 और 14, ठीक है। कर लेते हैं अपन, तो 3 और 0 36 माइनस और माइनस क्या हो गया वापस प्लस -12 -8 3 और -14, तो आपके पास में आ गया 3a² -2b मिल गया आपको 3 38 और -20 और -11, ये आपके पास में इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, आए समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब करेंगे पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 0 × 3 1 × 2 2 × 1 और 3 × 0। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई हो गया। दूसरी पंक्ति की बात करते हैं अपन, 3 का इंटू किससे करेंगे 0 से, 2 का 1 से, 1 का 2 से और 0 का 3 से। इसका मल्टीप्लाई इसके प्रत्येक संगत एलिमेंट से कर लिया मैंने। अब बात करते हैं सेकंड कॉलम से करेंगे अपन, 3 × 3 2 × 2 प्लस 1 × 1 और 0 × 0। चलो 0 को 0 से किया, 1 को 1 से किया, 2 को 2 से किया, 3 को 3 से किया, 3 को 0 से किया, 2 2 और 0, ठीक है। 0 2 0 2 यहाँ पे 2 आएगा आपके पास में, प्लस 3 को 0 से करेंगे तो 0, 3 3 9 2 दूना 4 और 1 को 1 से किया और 0 को 0 से किया। यहाँ तक कोई समस्या आपको? सॉरी एक बार दोबारा देख लेते हैं। 0 को 0 से किया मैंने, 1 को 1 से किया, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा सॉरी। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 3 3 9 आएगा। 3 को 0 से किया, 2 एकम 2 2 एकम 2 0, ठीक है। 3 का 0 से किया, 2 एकम 2 2 एकम 2 3 0, 3 3 9 2 दूना 4 6, ठीक है। अब आपके पास में ए भी प्राप्त हो गया, 4 5 और 9 14, 4 यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये आपके पास में ए भी प्राप्त हो गया। इसको समीकरण नंबर मैंने 1 कह दिया। अब क्या निकालेंगे अपन? बी ए। क्या निकालेंगे अपन? बी ए। तो बी ए निकालते अपन। बी ए का वही करना आपको, पहले मैट्रिक्स बी करेंगे अपन।
तो 0 1 2 3 3 2 1 0 और मैट्रिक्स ए कितनी दे रही है आपको 0 1 2 3 3 2 1 और 0। वही काम करना पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे से, चौथे से। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देख लीजिए यार, जगह कम अपने पास में तो उधर देख लेते हैं अपन इसको। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई अपन। ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई 0 से प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 से। पहली पंक्ति से पहले स्तंभ से हो गया, दूसरे स्तंभ से करें 0 का 1 से करेंगे प्लस 3 का 2 से करेंगे, फिर 0 का 2 से करेंगे, 3 का 1 से करेंगे। अब अपने पास जगह कम पड़ रही है तो मैं डायरेक्ट कर लूँ उसको मैं। ठीक है, आप समझ लेना इसको। तो मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ। डायरेक्ट करने पे अपने पास में क्या मिल जाएगा, बी ए बी, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई करने पे अपने पास में ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब देखते हैं बी ए। ठीक है, 0 9 9 6 3 और 0 आपके पास में 6 5 4 3 3 4 5 6 0 3 6 9। आपके पास में बी मैट्रिक्स बी का और मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिली, 4 पंक्ति और 4 ही कॉलम की एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। ठीक है, अब देखते हैं इसको। समीकरण नंबर मैंने क्या कह दिया, 2 कह दिया। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण ए और देखते हैं, ये तो आपके पास में 14 4 4 और 14 और समीकरण 2 क्या बराबर है क्या आपके पास में, समीकरण 1 और 2 नहीं है तो लिख दीजिए नॉट इक्वल टू 630 और आगे दे रखा है 6 5 4 3 3 4 5 6 0 3 6 9 नहीं है तो लिख देंगे ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया, ये अपन इसका क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास में एफ एक्स देगा आपको। ठीक है, कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस का साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1 हो तो सिद्ध कीजिए एफ ए एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस बी। आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं अपन इसमें एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स दे रखा है आपको कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस का साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने को एफ ए चाहिए और एक एफ बी चाहिए। तो x बराबर में a रखने पर जहाँ पे भी अपने को x दी के वहाँ क्या रखना है, a रखना है। तो एफ ए तो क्या आ जाएगा, कोस a साइन a 0 फिर साइन a कोस a, ये माइनस का ध्यान रखना 0 0 0 1। ठीक है, अब क्या रखेंगे, x बराबर में b रखने पर रखते हैं। तो एफ बी इक्वल कोस b साइन b 0 माइनस का साइन b कोस b 0 0 0 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को उतार लेते हैं, एल एच एस एफ ए और एफ बी। ठीक है, तो देखिए आप इसको, सबसे पहले एफ ए क्या दे देगा आपको, कोस ए साइन ए 0 साइन ए कोस ए 0 0 0 1। इसी प्रकार एफ बी क्या आपके पास में, कोस बी साइन बी 0 माइनस का साइन बी कोस बी 0 0 0 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका आपस में।
पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से। ठीक है, जल्दी जल्दी देखिए आप, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और जीरो को जीरो से करने पे क्या आ गया 0। इसी प्रकार सेकंड से करिए, कोस ए साइन बी, तो माइनस आगे ले लेता हूँ, कोस ए साइन बी प्लस इसका इससे करेंगे माइनस का साइन ए कोस बी, इसी प्रकार जीरो का जीरो से करेंगे तो 0। ठीक है, आगे देखिए दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम से साइन ए साइन बी सॉरी कोस ए कोस बी, फिर कोस ए साइन बी। आगे बात करते हैं, जीरो का करेंगे जीरो से, सेकंड कॉलम से करेंगे साइन ए माइनस का साइन बी, तो माइनस का क्या ले लेता हूँ मैं, आगे ले लेता हूँ। इसी प्रकार कोस ए कोस बी, और जीरो का किससे करेंगे जीरो से। इसी प्रकार जीरो का इससे करेंगे पहले कॉलम से सॉरी थर्ड कॉलम से 0, फिर इसका करेंगे 0, इसका करेंगे लास्ट में 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब करते हैं अपन आगे। अब अपन ने कक्षा 11 में फॉर्मूले पढ़े थे कुछ, कौन कौन से फॉर्मूले देखिए आप। सबसे पहले कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला था आपके पास में कोस ए प्लस बी का। किसका था, कोस ए प्लस बी का। एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा, साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला था आपके पास में साइन ए प्लस साइन, एक मिनट रुकिए, ठीक है। अच्छा, तो एक ये फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी का, ये आपके पास में 2 फॉर्मूले काम आएंगे इसमें। ठीक है, देखिए दोनों फॉर्मूले कौन कौन से। यहाँ पे लग रहा है कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी, कौन सा वाला, कोस ए प्लस बी का। और यहाँ से इन दोनों में से माइनस निकाला तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इसमें कौन सा वाला लग जाएगा, ये वाला लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप एफ ए और एफ बी क्या प्राप्त हो रहा है आपके पास में, देखिए ये तो क्या हो गया आपके पास में, ये वाला फॉर्मूला लग गया, क्या मिल गया, कोस ए प्लस का बी। यहाँ पे क्या लगेगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कौन सा लगेगा, साइन ए प्लस बी का। नीचे क्या आ रहा है आपके पास में 0। इसी प्रकार यहाँ से माइनस कॉमन लिया मैंने, निकाल लिया, और कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन ए प्लस बी का। नीचे क्या मिलेगा आपको, कोस ए प्लस बी, तो यहाँ पे 0 0 0 1। ठीक है, अब देखिए आप आगे। अब अपने को क्या मिल रहा है, प्रूव करने पे एफ ए और एफ बी का मल्टीप्लाई करने पे क्या रहा है, एफ ए प्लस बी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इस x की जगह क्या रखूँगा, ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या जाएगा, कोस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, 0 माइनस का साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी, 0 0 0 1। वही चीज़ मिल रही है आपके पास में, मिल रही है, तो क्या हो गया आपके पास में, ये प्रूव हो गया आपके पास में। ये क्या मिल गया आपको, एफ ए प्लस बी। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास में, प्रूव हो गया। ठीक है।